Hello friends, Sapna Bandai this side. I hope you all are doing well. Today I will be sharing a video regarding the qualifications, eligibility criteria and syllabus of examination pattern conducted by Food Corporation of India. मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कोरा यूट्यूब में एंड मैंने कोशिश करी थी उनके आंसर्स देने की बट मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था दैट आई एम गोना मेक अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर दिस। तो आज का मेरा वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी दैट इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ 2022। इससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपका जो है क्वालिफ़िकेशन और क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहता है। तो 2022 से पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 में आया था एंड 19 से पहले 2016 में आया था। तो आप ये कह सकते हैं कि हर 3 साल में एफसीआई एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो होपफुली बाय नेक्स्ट 2025 एक नोटिफिकेशन आए। तो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चलिए इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एफसीआई में वैकेंसीज आती है वो हमेशा जोन वाइज आती हैं। तो जो जोन से आप वो तो आपको पता ही होंगे, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। तो नॉर्थ जोन की अगर मैं बात करूँ कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। आपके आते हैं उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड जेएनके। तो जो भी स्टूडेंट अगर इन स्टेट में रहते हैं और उनको एग्जामिनेशन सेंटर भी इन्हीं स्टेट में चाहिए तो कल के दिन जब वो सेलेक्ट होंगे तो उनकी पोस्टिंग इसी जोन में आएगी। और इसका ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी कि आपको जोन चेंज करना है तो क्या रहता है एंड ऑल। अभी सिर्फ मैं आपके लोग बताऊंगी कि क्या आपका इसका क्वालिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए जो भी क्वालिफिकेशंस की अगर हम एज की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जो ये नोटिफिकेशन है इसको अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है एज ऑन, मैक्सिमम एज एज ऑन। तो जो मैक्सिमम एज है, लिमिट है दैट इज़ 1 अगस्त 2022। तो इसका मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होती है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अनटिल अनलेस आपकी एज 28 या उससे ऊपर है। तो आप जो है अगर 28 साल से नीचे हैं और आपकी क्वालिफिकेशंस इसमें फुलफिल हो रही है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की क्या होती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो बनी है कि एफसीआई किन किन पोस्टों पे रिक्रूटमेंट करता है। तो जैसे इसमें बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, अगर कोई जूनियर इंजीनियर एलिजिबल है इसके लिए वो कौन है, जिसके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है या फिर अगर डिप्लोमा है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सेम गोज़ विद आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। स्टेनो के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री 40 वर्ड्स पर मिनट और 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 40 इन हिंदी एंड इंग्लिश में आपका 80। देखिए जनरल और डिपो के लिए सेम रहता है दैट इज़ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अकाउंट्स के लिए दे नीड कॉमर्स एज द मेन सब्जेक्ट एंड टेक्निकल में थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है कि जो एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट है जिसने बीएससी करी है या बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इन सब से भी करी है और चाहे बीई या बीटेक भी करा है फूड साइंस से तो वो भी AG3 टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। AG3 हिंदी के लिए आपका रहता है क्वालिफिकेशन डिग्री इन हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है लेकिन हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट है तो आप AG3 हिंदी के लिए एलिजिबल है। और मान लीजिए डिप्लोमा कोर्स भी है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो इसके 2 फेज़ में होते हैं एग्ज़ाम। एक होता है आपका फेज़ 1 जिसको प्री कह सकते हो और एक होता है फेज़ 2 जिसको आप मेंस कह सकते हो। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो देखिए इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका प्री और एक होता है आपका मेंस। तो जो प्री है उसका पैटर्न क्या है, वो सबके लिए सेम एग्ज़ाम होता है। तो चाहे कोई भी कैडर का उसको प्री का सेम एग्ज़ाम होगा दैट इज़ इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड आपका जनरल स्टडीज़। अब देखिए बहुत से बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसका सिलेबस कैसा होता है। देखिए अगर मैं एनालाइज करूँ जो मैंने दिया था या जो बाद में एग्ज़ाम हुए उन सब एग्जामिनेशंस को, इसका एक पैटर्न जो है
मच मोर ऑफ अ एसएससी एंड बैंकिंग बोथ। तो जो अगर प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसको यही एडवाइस करूँगी कि आप बैंकिंग के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिए और आप एसएससी के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये मिक्स है तो आपको दोनों चीज़ों से हेल्प आउट होगा। बाकी आपको क्वेश्चंस पता ही है कि 25 रहते हैं एंड आपका 100 क्वेश्चंस ओवरऑल रहेंगे एंड 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में 3 होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है पेपर 2 एंड एक होता है पेपर 3। जो पेपर 1 है दैट इज़ उसका मैं आपको बता देती हूँ पैटर्न क्या है। आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज़। ये आपका पेपर 1 रहेगा, मेंस का पेपर 1। और ये कौन-कौन देंगे? हिंदी को छोड़ के सारे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 होता है आपका पोस्ट स्पेसिफिक, तो ये हर कोई नहीं देता है। तो पेपर 2 सिर्फ देते हैं आपके कौन? जूनियर इंजीनियर, AG3 अकाउंट्स, आपका AG3 टेक्निकल एंड AG3 हिंदी। और वो क्या मैंने बताया था? पोस्ट स्पेसिफिक, तो उसमें उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये जनरल और डिपो कैडर वाले नहीं देते, तो मेंस में उनका सिर्फ एक पेपर होता है जनरल और डिपो कैडर्स का, और बाकी सबका होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड स्टेनो का होता है एक पेपर 3। उसका पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। उसका पैटर्न होता है आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। तो जब आपका स्टेनो का पेपर 1 में प्री क्लियर होगा, उसके बाद मेंस में उनका होता है ये पैटर्न, और उसके बाद उनका होता है एक स्किल टेस्ट। तो मैंने आपको बताया कि प्री में एक पेपर, मेंस में आपके 3 पेपर, जिसमें से जनरल और डिपो कैडर वाले सिर्फ पेपर 1 देते हैं। जेई, AG3 अकाउंट और AG3 हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 देते हैं, जो कि उनका पेपर 2 पोस्ट स्पेसिफिक होता है। और स्टेनो वाले पेपर 3 देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका एक स्किल टेस्ट भी होता है। तो जब आप इन सब में क्वालिफाई कर लेते हैं, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको कॉल आता है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम डीवी का क्या परसेंटेज रहता है, कितने बच्चों को वो कॉल करते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है, बिकॉज ये सब वेरी करता है आपका एज पर दी वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज हैं इस साल, कितने बच्चों ने अपीयर किया है, कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो जब वो क्राइटेरिया एनालाइज होता है, उसके बाद ही ये हायर अथॉरिटीज़ कॉल करती हैं डीवी के लिए। तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो रेशो रहता है 1:10 का ही रहता है। तो जब आपका डीवी के लिए आपको कॉल आएगा, आप डीवी करेंगे, उसके बाद लगभग आई गेस 90 डेज़ का टाइम रहता है, या फिर उससे कम का थोड़ा, आपको कॉल आ जाएगा। आपको मेल पे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आप फिर जहाँ आपकी पोस्टिंग आई है वहाँ रिपोर्ट करेंगे, और फिर फर्दर आपकी वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस वो कैरी की जाएंगी। तो होपफुली आई गेस आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि एफसीआई का जो एग्ज़ामिनेशन है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस ज़ोन में आपको अप्लाई करना चाहिए, और क्या आपका सिलेबस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग को सबको यही एडवाइस करूँगी, जितना हो सके प्रीवियस ईयर पैटर्न को एनालाइज करिए, इसके मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, और थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करिए। आप एसएससी और बैंकिंग दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पैटर्न थोड़ा वेरी करता है, लेकिन जो एफसीआई के एग्ज़ाम है वो दोनों का ही मिक्सचर है। तो आपको दोनों के ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज़रूरी है, और अपने पोस्ट स्पेसिफिक पर भी काफ़ी फोकस करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, और उसी से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। So I have tried my best to answer most of the questions. Still, if anyone has any doubt, please let me know in the section. I will try to answer as much as possible. And hopefully this video help all the students जो prepare कर रहे हैं. All the best to them. And thanks for watching. Bye bye. Take care.